आज हम सिफात का करेंगे। चले, आज इंशाल्लाह जो हमने स्टार्ट करना है सिफात का टॉपिक। ठीक है, मखारिज हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिफात का। सिफत बेसिकली कहते हैं क्वालिटी को। ठीक है, सिफत किसको कहते हैं? क्वालिटी को। क्वालिटी हाँ, को। क्वालिटी को। ठीक है, कि कोई जैसे लेट्स सपोज हम इंसान हैं, हम हमारे अंदर डिफरेंट सिफात हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नॉर्मल हाइट का है। इसी तरह कोई स्मार्ट है, कोई हेल्दी है, कोई अच्छा खासा हेल्दी है। इसी तरह किसी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, किसी की नॉर्मल साइज की आंखें, किसी की छोटे साइज की आंखें। ठीक है, कुछ हमारी फिजिकल क्वालिटीज हैं और कुछ हमारी जो हैं अपने अंदर की क्वालिटीज है। यानी कुछ बाअखलाक लोग होते हैं, कुछ का अखलाक थोड़ा बहीन बहीन होता है, कुछ थोड़े से बुरे अखलाक के लोग होते हैं। ठीक है, सो एक इंसान मुख्तलिफ तरह की सिफात का मजमुआ है। राइट। जी। इसी तरह जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं वो भी मुख्तलिफ तरह की सिफात का मजमुआ है। मुख्तलिफ तरह की सिफात मिलती हैं तो उनकी साउंड्स बनती हैं हरूफ की। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की सिफात मिलती हैं तो हर्फ की परफेक्ट साउंड बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ हरूफ मोटे पड़े जाते हैं, कुछ हरूफ बारीक पड़े जाते हैं। ऐसा है। जी। जी। हाँ, अब ये जो हरूफ मोटे पढ़े जा रहे हैं ये भी सिफत है, और वो जो हरूफ बारीक पढ़े जा रहे हैं ये भी सिफत है। ठीक है, हरूफ का मोटा पढ़ा जाना भी हर्फ की क्या है? सिफत। सिफत है। सिफत है। हाँ, उर्दू में हम सिफ्त बोलते हैं, अरबिक में सिफा होती है। ठीक है, सौद फा गोलदा सिफा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कुछ हरूफ में गुन्ना पाया जाता है। पढ़ते हैं हम कुछ जगहों पे गुन्ना। जी। जी। हाँ, अब गुन्ना करना भी हरूफ की सिफात में से, कुछ हरूफ के अंदर खास ये सिफत पाई जाती है गुन्ना की। फिर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें खास तौर से कलकला पाया जाता है। आवाज पलटा कर पढ़ते हैं हम उसमें, अक, अब, अज, अद, अक। ठीक है, तो कलकला भी क्या है? एक सिफत। सिफात है। हाँ सिफात। सिफत है। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे मैं उस दिन सिखा रही थी रॉ की अदायगी। जो र, ये क्या है? सिफत तकरार। ये रॉ में एक दफा आना मस्ट है। अर, इर, उर। ठीक है, सो ये जो सिफत तकरार है ये भी सिफत है, ये भी क्वालिटी है रॉ की। इस तरह हम देखते हैं शीन में कितनी खूबसूरती से आवाज फैलती है, अश। तो ये भी एक शीन की सिफत है जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। फिर कुछ हरूफ को हम नरमी के साथ पढ़ते हैं, कुछ हरूफ में सीटी आती है। अब ये जो नरमी से पढ़ना है, ये जो सीटी के साथ पढ़ना है, ये भी क्या है? सिफत। सिफा है। ठीक हो गया। इसी तरह हरूफ मद्दा है कि उनके अंदर मद की सिफत है, क्योंकि उन्हें लंबा करके खींच के पढ़ा जाता है। लेकिन हरूफ के लीन के अंदर क्या है? उनके अंदर नरमी की सिफत है, उनको खींच के लंबा करके नहीं पढ़ते होते। ठीक है, सो ये सारी वो सिफात है जो आपको ऑलरेडी मालूम है। मालूम थी ये सारी के कुछ हरूफ पूरे रहते हैं, कुछ हरूफ बारीक होते हैं, कुछ पे कलकला होता है, कुछ पे गुन्ना होता है, कुछ पे मद होता है, कुछ पे लीन होता है, कुछ कुछ में सीटी पाई जाती है, कुछ में नरमी पाई जाती है। मालूम था ये सारा कुछ पहले से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब हम बारी बारी वन बाय वन पढ़ने नहीं सिफात को वाला चेक मुझे। करेंगे। अब याद रखें, किसी भी हर्फ को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें दो तरह की सिफात पाई जाती हैं। ठीक है, जब भी किसी भी हर्फ को आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें किसी कितनी तरह की सिफात पाई जाती है? दो तरह दो की। तरह की। हाँ, बेसिकली दो तरह की सिफात ही बस पाई जाती हैं। रुके, मैं साथ साथ बोर्ड पे लिखती जाती हूँ। वो हमने लिखा है नोटबुक पे। हाँ, नोट्स बना ले अपने, चाहे तो किताब पे वैसे सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मूड नहीं है नोट्स बनाने का तो बस रफ कॉपी पे साथ साथ लिखते रहे ताकि चीजें याद हो जाए, एक दफा हाथ से गुजर जाती है ना। तो वरना किताब में सारा कुछ लिखा हुआ है, हम किताब से बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सो कोई भी हर्फ होगा उसके अंदर कितनी तरह की सिफात मस्ट होंगी? दो तरह दो। की। दो तरह की सिफात पाई जाएंगी। ठीक है। चल, सो दो तरह की सिफात किसी भी हर्फ में मस्ट पाई जाती हैं। एक होती है सिफात लाजिमा। नंबर वन कौन सी सिफात होती है? सिफात बातें लाजिमा। लाजमा। सिफात लाजिमा।
लाजिमा का वर्ड देखें, लाजिम से निकला है। लाजिम कौन सी चीज होती है? जो मस्ट होती है। जरूरी मस्ट जरूरी। ये जरूरी होती है, मस्ट मस्ट होती है, वो कभी भी हर्फ से अलग नहीं हो सकती। अगर आपने उस सिफत को हर्फ से अलग कर दिया तो वो हर्फ खराब हो जाएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, जो खूबसूरती से अदा होना था वैसी खूबसूरती से अदा नहीं हो पाएगा। तो एक है सिफात लाजमा जो कभी भी किसी भी हर्फ से जुदा नहीं होगी। नहीं होती, हर हाल में पाई जाएंगी। चाहे हर्फ फतहा के साथ हो, चाहे कसरा के साथ हो, चाहे दम्मा के साथ हो, चाहे सुकून के साथ हो, चाहे तनवीन के साथ हो, चाहे तशदीद के साथ हो, किसी भी हालत में पाया जाएगा, तब भी उस हर्फ में वो सिफत पाई पाई जाएगी। जाएगी। पाई जाएगी, मौजूद होगी, लाजमी होगी मौजूद। दूसरी होती है सिफात आरिदा। ठीक है, आरिदा, आरदा। ठीक है, आरदा बोले, आरजा बोले, उर्दू में आरजा हो जाएगा। ठीक है, उर्दू एक्सेंट में बोल लेते हैं। सिफात आरजा दूसरी कौन सी सिफात है? सिफात आते आर्जा। आरज़ा। सिफात आरजा। जो सिफात आरजा है ये आरिस से निकला है। आरिस कौन सी चीज होती है? आरज़ी। टेम्पररी हाँ, टेम्पररी टेम्पररी चीज कभी होती टेम्परेरी। है। होती है आरजी चीज कभी नहीं टेम्पररी होती है। चीज, यानी कभी वो सिफत पाई जा रही है, कभी सिफत पाई नहीं जा रही। जिस इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे, मद मुत्तसिल है, मद मुनफसिल है, मद आरिज है, मद लाजिम है। क्या हर्फ अलिफ मदा के अंदर हमेशा मद लाजिम होगी? नहीं। कभी भी नहीं होगी। हमेशा कभी मद असली हो रही होगी, और कभी मद मुत्तसिल, कभी मुनफसिल, कभी आरिज, कभी लाजिम। इसी तरह नून साकिन के अगर हम कवायद देखें, नून साकिन के अंदर क्या हर सूरत में इख्फा हो रहा होता है? नहीं। ना, कभी इख्फा होता है, कभी इदगाम होता है, कभी इजहार होता है, कभी इक़लाब होता है। ऐसा है। जी। इंशाल्लाह कवायद पढ़ेंगे तो मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसी सिफात हैं किसी भी हर्फ में जो पाई जाती है, जो सम टाइम हर्फ में मौजूद होंगी और सम टाइम हर्फ में मौजूद नहीं होगी। नहीं होंगी। अगर कोई सिफत हर्फ के साथ चिमटी हुई है, वो हर्फ से जुदा होने को तैयार ही नहीं है, तो उस सिफत को क्या कह देंगे? सिफात लाजमा। हाँ, उन सिफात को कह देंगे सिफात लाजमा। और वो सिफात जो सम टाइम हर्फ में मौजूद है, सम टाइम हर्फ को इग्नोर कर देती हैं, हर्फ को छोड़ के चली जाती हैं, तो वो कौन सी सिफात है? सिफात आते आर्जा। आरज़ा। सिफात आरज़ा। ठीक है, तो सिफात लाजमा और सिफात आरज़ा दो तरह की सिफात हो गई हमारे पास, जो किसी भी हर्फ में पाई जाएंगी। यहाँ तक की कहानी याद हो गई? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़े उनको भी याद हो गई। हाँ जी। हम्म, ठीक हो गया। तो दो तरह की सिफात हो गई, कौन कौन सी? सिफ़ात सिफात लाज़िमा, लाजिमा सिफ़ात सिफात आरज़ा। आर्जा। सिर्फ वेरी गुड, सिफात लाजमा और सिफात आरज़ा। अब सबसे पहले हमने जो स्टडी करना है वो करना है सिफात लाजमा। ठीक है, सिफात आरज़ा को हम जस्ट ऊपर ऊपर से एक दफा देख लेंगे, क्योंकि बाकी सारे रूल्स आगे सिफात आरज़ा के आने हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे? सिफात से लाजमा। सिफात लाजमा देखेंगे। सिफात लाजमा भी दो तरह की होती हैं। सिफात लाजमा भी कितनी तरह की होती हैं? दो दो तरह की तरह होती की। है। दो तरह की होती हैं। एक होती है सिफात लाजमा मुतदाद्दह। ठीक है, मुतजादा बोल रहे हैं उर्दू में तो, लेकिन अरबिक एक्सेंट होगा तो मुतदाद्दह। सिफात लाजमा मुंह से ही नहीं निकल मुंह से सिफात। नहीं निकल। मुतबादा। क्या? हाँ, स्क्रीन को देखें, मुता जिद से निकला है। ठीक है, बाद और दाल, जिद, मुतदाद्दह। अच्छा, मुतदादा। मुतद्दादा। ओके। यस, ठीक है, जिद से मुतदा। निकले। मुतजादा बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बोलते हो, मुतदा। मुतजादा बोलते हैं, मुतजादा बोलते हैं। मुतदादा। मुतद्दादा। ठीक है, तो सिफात तो लाजमा वो मुतदाद, कि वो सिफात जो मुतदाद हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, जिद हैं एक दूसरे की। अरबिक में जिद होता है, दाद और दाल, जिद हैं एक दूसरे के, जिद में, ऑपोजिट्स में है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, या तो हर्फ पुर होगा या बारीक होगा। देखें, ऑपोजिट हो गया ना, या तो पुर होगा हम्म या बारीक होगा। हम्म ठीक है, सो हर्फ का पुर होना और हर्फ का लाइट होना एक दूसरे के ऑपोजिट सिफत है। जी। सो ये इस तरह की जो सिफात होती हैं जो ऑपोजिट्स में पाई जाती है ना, उसको कहते हैं सिफात लाजमा मुतबादा। ठीक हो गया। मुतदादा। ठीक। मुतज़ादा। साइमा आ गई, साइमा जहां बहुत गंदा करी है साथ साथ। चलें, सिफात लाजमा मुतबादा। दूसरी होती है सिफात लाजमा गैर मुतबादा। ठीक है, सिफात लाजमा, गैर गैर मुतज़ादा। मुतदादा। हाँ, यानी अगर ऑपोजिट्स होंगे तो मुतबादा, अगर उसका ऑपोजिट नहीं पाया जा रहा तो वो क्या हो जाएगी? गैर मुतदादा। गैर मुतबादा। जैसे हम कहते हैं सिफत कलकला।
सिफत कलकला 5 हरूफ में पाई जाती है, कुतुब जद में। ठीक है, कौफ तौ बा जीम दाल, इनमें सिफत कलकला पाई जाती है। अब क्या कलकला के ऑपोजिट कोई सिफत है? नहीं। नहीं बाजी। कलकला के ऑपोजिट कोई सिफत नहीं है। अगर बनाने को हम बना भी सकते हैं, हम कहें कलकला करना एक सिफत है, कलकला ना करना एक सिफत है, लेकिन कलकला ना करना हमने कभी भी ऐसा सिफत स्टडी नहीं किया। हम्म ठीक है, सो कलकला करना सिफत है, लेकिन कलकला ना करना इज नॉट अ सिफत। ठीक है, इसी तरह गुन्ना करना एक सिफत है, लेकिन गुन्ना ना करना सिफत नहीं है। ठीक है, इसी तरह मद करना सिफत है, लेकिन मद ना करना क्या सिफत है? नहीं। नहीं। इस तरह लीन जो है ये एक सिफा है, लेकिन जो हरूफ लीन के अलावा बाकी हरूफ है उनको हम ऐसे नरमी से नहीं पढ़ सकते, उनके अंदर वो सिफत ही नहीं है। ठीक है, तो पुर का ऑपोजिट बारीक जरूर हो सकता है कि हर फुर भी कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों प्रॉपर सिफात है और सही सिफात है। जबकि कलकला करना, कलकला ना करना, कलकला ना करना सिफत नहीं है। इस तरह गुन्ना करना तो सिफत है, लेकिन गुन्ना ना करना सिफत नहीं है। नहीं है। ठीक है, इस तरह मद करना सिफत है, लेकिन मद ना करना सिफत नहीं है। नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली दो तरह की सिफात हो गई, सिफात लाज़िमा मुतबादा और सिफात लाज़िमा गैर गैर मुतबादा। मुतदाद। हाँ ठीक है, मुतज़ाद। दो तरह की सिफात हो गई। नंबर 1 सिफात लाज़िमा, मुतज़ाद। मुतदादा। सेकंड सिफात लाज़िमा गैर मुतदादा। गैर मुतबादा। चल, अब से पहले हम मुतबादा को स्टडी करते हैं, फिर इंशाल्लाह गैर मुतबादा पे आएंगे। इजी सी है इंशाल्लाह। अब जितना हमें याद करने वाला काम है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से बता दूंगी। आप लोगों ने वो सारी चीजें नोट करके उनका अच्छे से रट्टा लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो किताब वाला काम है, किताब से जस्ट हम रीड करेंगे। ठीक है, और किताब से हम ठीक है। फहम लेंगे। लेकिन जो याद करने वाला काम है, जो आप लोगों ने मस्ट याद करना है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। हम्म चल, अभी तक तो जो चीजें मैंने कराई हैं वो आपने याद करनी है। ठीक है, और किताब में से भी जो याद करना होगा वो मैं किताब से आप लोगों को बताती जाऊंगी। सो अब तक हमने क्या पढ़ा? सिफात कितनी तरह की होती हैं? दो दो तरह दो की। तरह की। नंबर 1 सिफात सिफात आर्जा, सिफात लाज़िमा। सिफात लाज़िमा और सिफात सिफात आर्जा। ठीक है, आर्जा। दो तरह की सिफात है। कौन कौन सी? सिफात लाज़िमा, सिफात आर्जा। हाँ जी, सिफात लाज़िमा और सिफात आर्जा। सिफात लाज़िमा कौन सी हैं? सिफात जो नॉर्मल से लाज़िमा पाई जाती है, दो तरह की होती हैं। नहीं कर सकते। हाँ, बस आपने इतना बताना है कि सिफात लाज़िमा अगर पूछे कौन सी होती है, कहना है जो हर्फ से कभी भी जुदा नहीं होती, वो परमानेंटली हर्फ में पाई जाती है, हर्फ से चिमटी भी होती है, हर्फ को छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। वो लाजमी सिफात है, परमानेंट सिफात है। ठीक है, तो सिफात लाज़िमा कौन सी सिफात है? जो कभी भी हर्फ से जुदा नहीं होती। हर हाल में पाई जाएंगे, जुदा हर नहीं हाल में होती। पाई जाएंगी, कभी भी हर्फ को अकेला नहीं छोड़ेंगी। और सिफात आर्जा कौन सी सिफात है? वो टेम्परेरी है, कभी होंगी सिफात उसकी और कभी नहीं होंगी। हाँ जी, टेम्परेरी है, कभी होंगी और कभी नहीं होंगी। फिर सिफात लाज़िमा की फिर हमने दो सब टाइप्स देखी, कौन कौन सी? सिफात लाज़िमा मुतदादा और सिफात सिफात लाज़िमा गैर लाज़िमा मुतदादा। गैर मुतदाद। हाँ जी, सिफात लाज़िमा मुतदादा और सिफात लाज़िमा गैर मुतदादा। मुतदादा कौन सी है? अपोजिट है एक दूसरे के। हाँ, उसका कोई ना कोई ऑपोजिट मौजूद होगा। ऑपोजिट होगा। और गैर मुतदादा कौन सी होंगी जिसमें ऑपोजिट मौजूद नहीं होगा। नहीं होगा। चले, यहाँ तक याद भी हो गया, सबको क्लियर भी है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये याद भी करने, ठीक है, साथ साथ अपने जहन पे जोर देके चीजों को हिफ्स करना शुरू किया करें। ठीक है, जैसा भी मैंने आप लोगों को मखारिज याद कराए, इसी तरह आप लोगों ने अब सिफात का भी रट्टा लगा लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, चलिए, तो हमने पढ़ा सिफात लाज़िमा दो तरह की है, मुतबादा और गैर गैर मुतदादा। मुतदाद। गैर मुतबादा। शाबाश। उर्दू में गैर बोलते हैं, अरबिक में गैर बोलते हैं। समझा? गैर मगदूबी, है ना? जी। तो उर्दू और अरबिक बड़ी मिलती जुलती जुबान आपने लिखा है, है। जी सामा, आपने जो लिखा है ना वो शो नहीं हो रहा। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, सबको नहीं शो हो रहा। हो रहा है, हमें तो हो रहा है। चले। पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, वल्लाह आलम। अच्छा जी, अब सिफात लाज़िमा मुतबादा जो हैं उसमें हमने 4 सिफात को तो मस्ट स्टडी करना है। ठीक है, नंबर 1 पे कोई भी हर्फ होगा उसमें या तो सांस जारी होगी या सांस बंद होगी। ठीक है, कोई भी हर्फ होगा उसमें
सांस जारी होगी या सांस बंद होगी? हाँ जी, ठीक है, कोई भी हर्फ होगा उसमें जो सबसे पहली सिफत होगी वो सांस के लिहाज से होगी। कोई भी हर्फ होगा उसमें पहली सिफत किस हवाले से? सांस की। सांस सांस के हवाले से। आया तो सांस जारी होगा या फिर सांस बंद होगा। ठीक है, किसी भी हर्फ में पहली सिफत जो सबसे अहम तरीन सिफत है वो कौन सी है? सांस सांस। की। सांस जारी सांस के होगी। हवाले से। ठीक है, पहली अहम तरीन सिफत कौन सी है? सांस के हवाले से। सांस का जारी होना या बंद होना? वेरी गुड। सांस या तो वो किसी हर्फ में जारी होगी या फिर हर्फ में बंद होगी। बंद होगी। एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकती। ठीक है, एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकती। सो या तो सांस जारी होगी या फिर सांस बंद होगी। बंद हो जाएगी। ठीक है, हम्म, जैसे देखें हम बोलते हैं अस या अफ या अश या आह या फिर आह। देखें, फील करें सांस जारी हो रही है या नहीं? अफ। हो रही है। जी मैम। अस। जारी है। ठीक है, आह, हाँ देखें आह आह, फिर अश या फिर अश। अफ हम्म या फिर अस या फिर अस। कितनी खूबसूरत सी ये जो साउंड आ रही है ना, ये सिर्फ आवाज की आवाज नहीं है, ये सांस की भी आवाज है। देखिए, जो हम सांस ले रहे होते हैं नाक से, उसकी तो आवाज नहीं होती ना। हम्म लेकिन जब हम मुंह से खालिस किस्म ऐसे खास किस्म की सांस निकालते हैं तो उसमें आवाज भी जारी होती है। तो ये सांस मिली हुई आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है। अस अश अश, अफ अफ। आह, आह आह या फिर आह। ठीक है, तो ये सांस है जो आपको महसूस भी हो रही है, और कुछ सांसों की आवाज भी होती है। जैसे देखिए, हवाएं जब चलती हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है तो आवाज नहीं आती, लेकिन कभी जोर की हवाएं चले तो आवाज होती है उसकी, ये नहीं होती है? होती है। होती है। होती है। तो सांस की भी आवाज होती है अगर आप निकालना चाहें तो। ठीक है, हम्म, चलें जी। सो सिफात लाजमा मुतदादा में पहली सिफत हमने देखी सांस की, कि कोई भी हर्फ होगा उसमें या तो सांस जारी होगी या फिर सांस बंद होगी। बंद होगी। दूसरी जो लाजमी सिफत है मुतदादा वो है आवाज। दूसरी लाजमी सिफत कौन सी है मुतदादा में? आवाज। आवाज। ठीक है, तरतीब यही रखनी है, तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। ठीक है, पहले हम सांस को स्टडी किया करेंगे, जब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी तब भी आप लोगों ने इसी को जहन में रखना है कि सबसे पहले सांस, फिर क्या है? आवाज। 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 वेरी गुड। अब आवाज किसी हर्फ में या तो जारी होगी या फिर बंद होगी। बंद होगी। लेकिन एक दरमियानी राह भी होती है कि इंटेंसिटी साउंड की जरा सी कम हो जाए। ठीक है, सो आवाज दरमियानी का ऑप्शन भी आ जाता है। तो वो भी लिख ले। ओके। यस, या लिखना आवाज दरमियानी भी होगी। दरमियानी भी होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए, आप जब लाम अदा करते हैं, ये पहले शीन अदा करके देख लें। अश करके देखें जरा। अश। अश, अश। अश, अस। या फिर सीन अदा करके देखें। अस। अस। अस, कौद अदा करके देखें। अस। अस। फा अदा करके देखें। अफ। अफ। हाँ, ये वो हरूफ है जिनमें आवाज पूरी की पूरी जा रही है। ठीक है, और आप इनमें नोट करें एक चीज, कि जब आप मखरज से आवाज निकाल रहे होते हैं तो मखरज में और जबान में थोड़ा सा गैप होता है, लाइट सा। देखें जरा शीन को करके देखें। अश। बीच में आपको हाँ गैप जी। महसूस हो रहा है? हाँ जी 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 जी। इसी तरह फा अदा करके देखें। अफ। आपकी ग्रिप है लेकिन बीच में हल्का सा गैप खुद ब खुद आ जाता है, चाहो ना चाहो। हम्म। करके देखें। अफ। अफ, हाँ जी, गैप है। जी है मैम। ना, हल्का सा गैप आ जाता है, चारों ना चार। सीन में करके देखें। अस। अस। अस, कैसे फ्लो के साथ आवाज बाहर आ रही है, राइट? जी लेकिन जरा आप अल करके देखें। अल। 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 उसमें नहीं आती है। अल, हाँ, अब अल। देखें अल। मखरज पे आपका पूरा ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। ग्रिप कैसी है? लाम पे। देखें अल, क्या कोई बीच में गैप शैप आया? नहीं। नहीं मैम। हाँ, कोई गैप नहीं आया। इसी तरह रॉम नून में करके देखें। अन।
अन, अन क्या कोई जबान और तालू के बीच में कोई गैप आया? नहीं। नहीं। नहीं आया। इस तरह मीम करके देखें, अम, तो आप देखें आवाज सुनाई आपको पूरी दे रही है, आप कहेंगे आवाज कैसे दरमियानी है, सुनाई पूरी दे रही है, लेकिन जब आपने मखरज को हिट किया है, जैसे जबान को हिट किया तालों के साथ या दोनों होंठों को मिलाया, तो बीच में जगह बंद हो गई। अब जो इंटेंसिटी बाकी हरूफ की थी आवाज की जारी होने की, वो इंटेंसिटी इन हरूफ की नहीं आवाज की जारी होने की। ठीक है, अगर दरवाजा खुला हुआ हो तो आवाज ज्यादा जोर की आती है, अगर दरवाजा बंद हो जाए तो आवाज ज्यादा जोर की आती है। खुला खुला हो तो होता है ज्यादा तो जोर आता की है। आती खुला है। हो तो ज्यादा अच्छी साफ बात से आवाज आती है ना। तो देखें, आप समझे फा है अफ या अश, तो इनमें क्या है, दरवाजा खुला हुआ है कि मखरज पे टच हो रहा है, लेकिन हल्का सा बीच में गैप है कि आवाज को 100% जारी होने का मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे अल हो गया, अन हो गया, हो गया, तो उसमें क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया। अब आवाज तो तब भी सुनाई देगी कि साउंड प्रूफ तो है नहीं हमारा मुंह, है ना? क्या साउंड जी। प्रूफ है हमारा मुंह? नहीं। नहीं। नहीं, हम इवन निवाला भी चबा रहे होते हैं, उसकी आवाज भी सामने वाले को आ रही होती है, चाहे हमारा मुंह बंद ही क्यों ना हो। होता है ऐसा, जी। जी मैम। है ना? तो साउंड प्रूफ नहीं है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी की जो साउंड्स है वो अगले को सुनाई देती हैं। तो हमने मुंह बंद किया हुआ और चाहे जबान तालु से टच की हुई हो, दरवाजा बंद है लेकिन फिर भी आवाज सुनाई देगी। लेकिन जो इंटेंसिटी दरवाजा खुल के आवाज सुनाई देने की है, वो दरवाजा बंद होकर आवाज सुनाई देने की नहीं होगी। नहीं होगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें आवाज जारी होती है, और कुछ हरूफ में आवाज दरमियानी होती है, और कुछ हरूफ में बंद होती है। समझ आया? हम्म, तो मैम ये अन अम वाले दरमियानी आवाज का रहे दरमियानी या आवाज वाले हैं, दरमियानी? बिल्कुल दरमियानी आवाज वाले हैं। ठीक है, कि दरवाजा बंद हो गया अब, ठीक है, आवाज ठीक सुनाई देगी लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो बाकी हरूफ की आवाज में होगी। ठीक है। ठीक। अच्छा, फिर जो तीसरी किस्म की आप सिफत देखेंगे वो होगी पुर और बारीक होने के लिहाज से। ठीक है, तीसरी किस्म की अहम तरीन सिफत आप कौन सी देखेंगे? पुर पुर और और बारीक बारीक होने। के लिहाज से। पुर और बारीक होने के लिहाज से, शाबाश। ठीक है, कुछ हरूफ पुर पढ़े जाते हैं और कुछ हरूफ बारीक पड़े जाते हैं। बारीक पढ़े जाते हैं, या तो हर्फ पुर होगा या फिर हर्फ बारीक होगा। बारीक होगा। ठीक है। फिर जो चौथी किस्म की सिफत आएगी वो जरा सी डिफरेंट है। कुछ हरूफ मुस्तालिया में से ऐसे हरूफ हैं जो एक्स्ट्रा मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, कुछ पुर हरूफ में ऐसे पुर हरूफ हैं जो कितने एक्स्ट्रा मोटे पढ़े जाते हैं, एक्स्ट्रा हैवी पढ़े जाते हैं, उनमें डबल लेवल की तफखीम होती है, डबल लेवल का हैवीनेस होता है उनके अंदर। ठीक है, डबल हैवी होते किए जाते हैं वो। कि अगर कुछ हरूफ है जैसे कॉफ है, या जैसे खा है, या जैसे गईन है, ठीक है, ये जो तीन हरूफ है ये हैवी किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो हैवीनेस का जो दर्जा होता है ना, वो एक दर्जा होता है। ठीक है, सिंगल लेवल की इनमें तफखीम होती है। ठीक है, तफखीम, क्या वर्ड मैं बोल रही हूँ? तफहीम। तफखीम। तफखीम, क्या बोल रही हूँ? और तफखीम। तफहीम। हाँ, ठीक है, तफखीम का मतलब होता है हैवी करना। ठीक है, तफखीम का क्या मतलब होता है? हेवी करना। हैवी करना। ठीक है, सो कुछ हरूफ ऐसे हैं, यानी काफ खा और गईन, इसमें सिंगल दर्जे की तफखीम पाई जाती है। कितनी तफखीम होती है इनमें? सिंगल दर्जे की तफखीम। सिंगल दर्जे की तफखीम होती है। और बाकी जो हरूफ मुस्तालिया इंशाल्लाह हम मजमुआ भी देखेंगे, साद, दाद, ता और वा। ठीक है, साद, दाद, ता और रो। वा। हाँ जी, ठीक है, दो। प्रिंस दो। वाली proof की बात कर दो। रही है ना? दो। जी जी दो। बिल्कुल, दो। खुस्सा दक्तिन की है, खुस्सा दक्तिन में से जो काफ, गईन और खा हैं, इनमें तफखीम है, ये मुस्तालिया है, ये हैवी पढ़े जाते हैं, लेकिन इनमें जो तफखीम होती है, जो इनमें हैवी करने की जो क्वालिटी होती है, वो सिंगल लेवल की होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे खा, गा, qa, आपको इतना मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी हैवी करने के लिए। खा, गा, qa, बस। की, खी, गी, इवन ये कसरा के साथ होते हैं तो तकरीबन बारीक हो जाते हैं, तकरीबन, पूरे बारीक नहीं होता फिर भी। ठीक है, तफखीम कम होती है लेकिन इतनी नहीं खत्म होती है कम कि बिल्कुल ही गिर जाए। ठीक है, लेकिन जो है साद, दाद, ता और दा, साद, दाद, ता और दा, दो बहन भाई, कौन कौन से दो बहन भाई हैं? सो। सो। हाँ, दो दो। तो तो। जो दो। जो। जो हाँ, इनका ये मामला है कि इनमें डबल दर्जे की तफखीम होती है।
ठीक है, इनमें कितने दर्जे की तफखीम होती है? डबल डबल दर्जे की। डबल लेवल की तफखीम होती है। उसमें सिंगल लेवल था, अब यहाँ पे आके कितना हो गया? डबल। डबल हो गया। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से अपने मुंह को, जावियों को चेंज करना होता है, या अपने जबान को किस तरह की पोजीशन में रखना होता है कि वो सिंगल दर्जे की तफखीम डबल दर्जे की तफखीम में चली जाती है। इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, जी। सो कुछ हरूफ ऐसे हैं जो पुर हैं, यानी काफ खा और गैन ये पुर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पुर है। ठीक है, साद दाद ता और दा। ठीक है, सो इस लिहाज से भी हम देखेंगे एक सिफत इंशाल्लाह। और आखिरी सिफत आ जाती है अदा के लिहाज से, तो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ तक की कहानी कुछ हद तक डाइजेस्ट हुई है। हमने जी। भी जी पढ़ी है बाजी, है ना? जी जी, हमने भी 4 सिफात पढ़ी है, सांस, बिल्कुल। चार। आवाज, 4 तरह की बारी, सिफात देखी। नंबर 1, सांस के लिहाज सांस सांस के से लिहाज से या तो सांस जारी होगी या सांस बंद बंद होगी। होगी। बंद होगी। ठीक है, किसी हर्फ में एट ए टाइम दोनों सिफात नहीं हो सकती, या तो सांस जारी होगी या सांस बंद होगी। बंद होगी। फिर दूसरी कौन सी सिफत है? आवाज के आवाज लिहाज से आवाज की सिफत, शाबाश। या तो आवाज जारी होगी जारी या होगी या जारी बंद होगी, होगी। वेरी गुड, या दरमियानी होगी आवाज या दरमियानी होगी। दरमियानी होगी या फिर बंद होगी। बंद बंद होगी। होगी। ठीक है? सो 3 तरह की बातें हो गई आवाज में, या तो जारी होगी या दरमियानी होगी या बंद होगी। जी। फिर तीसरी सिफत हमने कौन सी देखी? पुर और पुर और बारीक करने के बारीक होने लिहाज के से। लिहाज से। पुर या बारीक के लिहाज से, कि या तो हर्फ पुर पढ़ा जाएगा या हर्फ बारीक पढ़ा जाएगा। बारीक पढ़ा जाएगा। वेरी गुड। फिर पुर हरूफ थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हरूफ हैं जो कैसे पढ़े जाते हैं? मुस्तालिया। हाँ, एक्स्ट्रा सिंगल पुर दर्जे पढ़े पे जाते हैं। एक्स्ट्रा पुर है। एक्स्ट्रा पुर पढ़े जाते हैं। ठीक है, जो चौथी सिफत है वो एक्स्ट्रा पुर के लिहाज से। ठीक है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। एक्स्ट्रा पुर के साथ। एक्स्ट्रा पुर पढ़ी जाते हैं कुछ हरूफ, साद दाद ता दा, ये हमने देखे एक्स्ट्रा पुर पढ़े गए। तो हमारे मुंह में हमने क्या ऐसी तब्दीलियां की जिसकी वजह से ये हर्फ एक्स्ट्रा पुर हो गए, तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ हद तक डाइजेस्ट हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा ये है ना कि कुछ हरूफ मुस्तालिया है जो डबल किए जाते हैं, काफ हा वाइन, ये हाँ, इनमें सिंगल दर्जे की हैवी। तफखीम है और बाकियों में डबल दर्जे की तफखीम है, साद दाद ता दा। हम्म। ठीक है, बेसिकली तो जो चौथे किस्म की जो है ना सिफत, उसमें फोकस आपने करना है सौद दा ता में। ठीक है, एक तरफ हम अच्छा रखेंगे। ठीक। हाँ, जो चौथे लेवल का है ना, चौथी सिफत, तो उसमें हम एक हम्म। तरफ रखेंगे सौद दा। जी। जी साइमा। अच्छा जी, सो एक तरफ हम रखेंगे चौथी सिफत में सौद दा ता दा को, और दूसरी तरफ हम रखेंगे बाकी तमाम हरूफ तहज्जी को। ठीक है, चौथी सिफत में हम ठीक है। क्या करेंगे? सौदा तौजा, सौफ सौफ इनमें सौफ डबल सौफ लेवल सौफ। की तफहीम है ना, हाँ, ज्यादा तो उनको एक्स्ट्रा एक पुर तरफ पड़े रख लिया जाएंगे और बाकी तमाम के तमाम हरूफ तहज्जी को दूसरी तरफ रख लिया। एक तरफ। ठीक है। तो उसमें नहीं, तो ये जो आपने बताया है काफ हा गाइन, हाँ, तो वो ये भी भी ना तो इसी बाकी में हरूफ आएगा। तहज्जी में ही कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। भी मैं कराती हूँ ना तो अच्छा फिर समझ बाकी में, जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा बाकी ये उनमें आ जाएंगे। उनमें आ जाएंगे, बिल्कुल। चलिए। ठीक ठीक। हाँ, ये सिर्फ ना वो कहते हैं ना, मैदान बना रही थी मैं। अभी इंशाल्लाह हम समझ ठीक है। सकते हैं। चले, यहाँ तक अगर थोड़ी थोड़ी भी समझ आई है तो गुजारा लग जाएगा। थोड़ी थोड़ी समझ आई है। हम्म। हाँ जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए। जी मैम। ठीक है। बाजी, जी जी राबिया। आपने कहा कि काफ, खा और गैन कौन सी उसमें तकरीबन बारीक हो जाते हैं, कौन सी सूरत में? जब जब इन पे कसरा आती है ना, तो बारीक नहीं कसरा पे। होता बिल्कुल, लेकिन इनकी तफखीम बिल्कुल आखिरी दर्जे पे चली जाती है। जी ठीक तो है। आपको जैसे खुई या कुई ऐसे करके हैवी करने के लिए मुशक्कत नहीं करनी होती। बस खी की गी, बस ऐसे लाइट सा गी, बिल्कुल ही तकरीबन ये लाइट हो जाते हैं। फुली लाइट नहीं होते, बहुत लाइट हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, रहते जी हैं वो मसाले हैं फिर भी, लेकिन उनमें जो तफखीम होती है वो बिल्कुल बस वो कहते हैं ना, माड़ी सी हो जाती है। ठीक है, जी। इंशाल्लाह भी हम तफखीम के मरातब भी पढ़ेंगे, किताब से रीड करेंगे ना इंशाल्लाह। मिस, कब तफहीम बारीक हो जाती है? जब कसरा आती है ना किसी भी हर्फ पे, तो उसकी तफखीम का दर्जा कम हो जाता है। अच्छा। ठीक है, जैसे फतहा के साथ होता है, फतहा अलिफ हो, जैसे मैं किसी भी हर्फ पे फतहा भी डाल दूं और बाद में अलिफ भी डाल दूं तो बहुत हैवी होगा। जैसे मैं बोलूं सा या qa या फिर दा या फिर खा। ठीक है, तो हर्फ अच्छा खासा हैवी होता है जब फतहा भी हो और उसके बाद अलिफ भी हो।
अगर सिर्फ फतहा होगी तो तफखीम का दर्जा थोड़ा कम हो जाता है। क, ख, द, सा। जब दम्मा आती है तो तफखीम का दर्जा और थोड़ा कम हो जाता है। खू, कू, दू, सू। ठीक है, देखिए सुनने में भी फील हो रहा है कि अच्छा अब हर्फ में इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी हमें। और जब कसरा के साथ आते हैं तो तफहीम का दर्जा और कम हो जाता है। जैसे सी, की, दी, गी, खी। ठीक है। सो ये तो मैंने आपको सिंपल से बिल्कुल बता दिया, लेकिन इसकी मजीद भी तकसीम करते हैं उलमा। ठीक है। सो फतहा और अलिफ के साथ सबसे ज्यादा तफखीम होती है। फतहा और अलिफ के साथ सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तफहीम होती तफखीम है होती है। फिर दूसरा दर्जा होता है तफखीम का फतहा के साथ। दूसरा दर्जा किसका होता है? फतहा के साथ, फतहा के साथ। तीसरा दर्जा होता है दम्मा के साथ। तीसरा दर्जा होता है दम्मा के साथ, दम्मा के साथ। और चौथा होता है कसरा के साथ। ठीक है, चौथा किसके साथ होता है? कसरा के साथ। कसरा के साथ। इंशाल्लाह दो तीन आ रहा है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी मरातिब में। ठीक है। ठीक। एक तो एक मेरा दफा ख्याल फिर है दोबारा अल बताएंगी। खदीर में ही लिखी हुई है। जी जी। अ, मैं लिख रही थी फतह और अलिफ के साथ सबसे ज्यादा हाँ, फतहा जो और है अलिफ के साथ सबसे तफहीम। ज्यादा तफखीम होती है। और बाकी फतहा के साथ थोड़ी और कम हो जाती है। दम्मा के साथ थोड़ी और कम हो जाती है, और कसरा के साथ थोड़ी और कम हो जाती है तफखीम। अच्छा। हम्म। ठीक है। हम्म। चलिए, हो गया नोट? जी। ठीक है। चले, अब यहाँ से आप लोगों का याद करने वाला काम शुरू होने लगा है, तो इसको नोट कर लें। ठीक है। दोबारा से आते हैं सिफात लाजमा मुतदादा पे। नंबर वन, सिफात लाजमा मुतदादा, मुतदादा। कितना बुरा लिखा जा रहा है। चलिए खैर। अच्छा, सबसे पहले हमने कौन सी सिफत देखी थी? सिफात लाजमा, सांस के लिहाज से। नंबर वन हमने कौन सी सिफत देखी थी? सांस के लिहाज सांस के से, लिहाज से सांस के लिहाज से। या तो सांस जारी जारी होगी या बंद रहेगी होगी। या बंद होगी। या जारी है या बंद होगी। सांस जारी होने को कहते हैं हम्स। सांस जारी होने को क्या कहते हैं? हम हम्स। हा मीम सीन, हम्स। सांस जारी होने को क्या कहते हैं? हम हम हम्स। शाबाश। हा मीम सीन, हम्स। सांस जारी होने को क्या कहते हैं? हम हम हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगी इस हर्फ में सांस जारी है, मैं क्या कह दूंगी? इस हर्फ में सिफत हम्स है। से। मैं कहूंगी आपने सांस जारी नहीं किया, ऐसे नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी आपका हम्स गैर वाज़िह था। ठीक। ठीक है। सो सिफत हम्स से क्या मुराद है? कि सांस का जारी जारी होना। होना, जारी हो जाना। बंद होना। जारी होना। ठीक है। हम्स, देखिए खुद अच्छा, बता रहा है जारी हर्फ होना। सांस कैसी होगी। हम हम्स, देखिए हम हम्स। देखिए हर्फ खुद बता रहा है मेरे अंदर सांस जारी हो रही है। कितना लाइट सा जी। वर्ड है हम्स। फील हम्स। करें जरा। हम्स है हम्स। ना? हम्स। ठीक है। सो हम्स में क्या होगा? सांस जारी जारी रहेगी। होगी। जारी हो जाएगा। फिर है सांस का बंद होना, जहर। देखें कितनी सख्ती सी फील हो रही है इसमें, जहर। सिर्फ ड्रामेटिक करके बोले, जहर। जहर, हाँ, कितना ड्रामेटिक वर्ड है, जहर। ठीक है। तो सांस कैसी हो जाएगी जहर में? बंद हो बंद। जाएगी। बंद हो जाएगी। सो सांस जारी होने को क्या क्या कहते हैं? हम्स हम। हम्स। सांस बंद होने को क्या कहते हैं? जहर। जहर, जहर कहते हैं। ठीक है। सांस जारी होने को हम्स जहर का हम। सांस बंद होने को जहर। 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 अब कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें सिफत हम्स है, और उनका मजमुआ है जो कि आपने याद करना है। ठीक है। मजमुआ है फहत्तहू। सकतुन, हाँ, फहत्तहू। ये बोर्ड है ना, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। फहत्तहू शख्सुन
فحثه شخص سكت. أحسه أحسه شخص سكت. فخصه शख्स सख्त सकत। ठीक है, ये जो 14 सकत हरूफ हैं इन सब के सब में सांस जारी होता है। देखिए, फा, अफ, ह, अह, सा, अस, ह, आह, शीन, अश, ख, अख, साद, अस, अस सीन, सीन अस। अस हाँ, काफ में, काफ और ता काफ में बड़े प्यारी सी सांस है, जरा देखिएगा, नोट अक कीजिएगा। अक, अक अक। अक ठीक है, काफ और ता ऐसे हरूफ है कि ना इनमें आवाज बंद हो जाती है। ठीक है, काफ और ता ऐसे हरूफ है जिनमें आवाज कैसी हो जाती है? बंद हो बंद जाती हो है। बंद हो जाती है। जाती है। जैसे देखिए, आप काफ पढ़ेंगे तो अत कुछ सुनाई नहीं ना दे सुनने वाले को, सुनने वाले को पता ही नहीं चलेगा आपने काफ अदा किया। जैसे मैं बोलूं अकरामा, 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 सुनने वाले को पता ही नहीं लगेगा मैंने काफ अदा किया कि काफ में हम से नहीं लेकर आई। तुतला, तुतला, सुनने वाले को पता ही नहीं लगेगा मैंने ता अदा किया। लेकिन जब मैं ता और काफ में हम्स लेकर आऊंगी, अक, अत, अत, तो सुनने वाले को पता लगेगा अच्छा काफ अदा हुआ है, अच्छा ता अदा हुआ है। तो सोचें, अगर मैं काफ और ता में से हम्स निकाल दूं, अत, तो ये गलती लाजम वो गलती लहने जली होगी या लहने खफी होगी? लखने खफी जली होगी। लहने जली होगी, क्योंकि सुनने वाले को पता ही नहीं लगा आपने काफ अदा किया, सुनने वाले को पता ही नहीं लगा आपने ता अदा की। अब बताएं, हर्फ का गायब कर देना, हर्फ का उड़ा देना, लहने जली है या लहने खफी है? मैंने जली। लहने जली है। तो अगर आप काफ में से हम्स निकाल दें, ता में से हम्स निकाल दें, तो सुनने वाले को क्या सुनाई देगा? हम्म। ओ, क्योंकि इनमें आवाज ही नहीं है। अक, 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 सब कुछ बंद। तो क्या करते होते हैं, अक, आखिर में थोड़ी सी सांस जारी कर देते हैं। देखिए, अक, अक, अक अत- अक अत- हम से आराम की आवाज आती है। हम्स की आवाज आती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो सांस है वो भी वो आवाज लेके चलती है। ऐसा नहीं होता कि सांस सिर्फ, सांस तो वो है जो हम मुंह नाक से निकाल रहे हैं। तो नाक से निकाले जाने वाली सांस में और ये हरूफ की सांस में क्या फर्क है? कि जो हम नाक से सांस ले रहे होते हैं वो बिन आवाज की होती है, लेकिन ये जो इन हरूफ में सांस है वो आवाज के साथ वाली सांस है। ठीक है, सो अक, आपने ये हम्म, क्या बताया था कि हर्फ का क्या करना, हर्फ जली है लहू लहने शख्स जली। अगर देखें काफ और लहने ता जली। में आप हमसे लेकर आएंगे तो लहन कौन सी हो जाएगी? अच्छा, जली। जली। जली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुनने वाले को ना काफ सुनाई दिया ना ता सुनाई दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, सो काफ और ता में अहम तरीन सिफत कौन सी है? हम्स की। हम्स की हम्स की। सिफत। अगर हमने सिफत हम्स काफ में से उड़ा दी, ता में से उड़ा दी, तो सुनने वाले को काफ और ता सुनाई नहीं देगा। सुनाई ही नहीं देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि ता और काफ अदा हुए हैं। और इसमें एक और मजे की बात है कि सांस बाद में जारी होता है, हर्फ पहले अदा होता है। देखिए, अक, अक, जी। अक फील का, जी बाजी। अत। हम्म। ठीक है, अत नहीं करना, आवाज को नहीं पलटाना, सांस सिर्फ थोड़ी सी जारी करनी है आखिर में। अत- अक, अक, क्या चीज जारी होगी पहले पहले क्या चीज जारी होगी जी जी, पहले सांस। पहले क्या चीज जारी होगी सांस जारी होगी फिर सांस जारी होगी बस। फिर आवाज, आवाज सांस के साथ जो खुद ब खुद सांस की आवाज है बस की। ये जो आप अक हम्म, कर रहे हैं ना, अत, ये सांस की आवाज है। आपने अलग से आवाज जारी नहीं करनी कि अक, अत, ये नहीं करना। आवाज जारी होगी ना। आवाज नहीं जारी करनी। ठीक है, यही तो मैं नहीं बता रही हूँ, ये नहीं, जो सांस। अक, ये सांस है। अगर आप आवाज अच्छा जारी सांस करेंगे है। बदले में तो आपकी साउंड बन जाएगी अक, अत, तो ये मिस्टेक है। तो सांस सिर्फ जारी करनी है, आवाज को जारी नहीं होने देना काफ और ता में। बाजी ये क्या बात है, इसमें सांस बाद में जारी होगी और हाँ, सांस हर्फ बाद में, पहले अदा होगा, हर्फ हर्फ पहले पहले दावा अदा होगा। होगा, देखिए ना, सांस। या मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ? हाँ, नहीं नहीं, हर्फ पहले अदा होगा, सांस बाद में जारी होगी। देखिए, इذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، ठीक है, وإذا العشار عطلت، है ना, फील हो रहा है?
कि पहले हर्फ जी अदा जी। हो रहा है, सांस बाद में जारी हो रही है। हर्फ पहले हो रहा है। हाँ, अदा करके देखिए हम ना। इज़ा शम्सु कुव्विरत। जी। हाँ, फील हुआ कि हर्फ पहले अदा हुआ, सांस बाद में जारी हुई। काफ और ता में एग्जैक्टली यही मामला होता है। ठीक है। ठीक है। और एक जी और जी। बात, काफ और ता में जो हम्स होता है वो फकत जब ये साकिन होते हैं तब आता है। बाद स्टूडेंट्स मुतहर्रिक काफ और ता में भी हम्स लेकर आते हैं। वह इदा तुतला तुत तुत, तू में भी हम्स लेकर आते हैं। थू नहीं करना, ये बिल्कुल तू, तू बगैर हम्स के होता है ता और काफ मुतहरिका। ठीक है, ता और काफ जब मुतहरिक होंगे तो उसमें हम्स नहीं होता। नहीं होगा। नहीं होगा। काफ और ता जब मुतहरिक होगा होंगे तो उसमें हम्स नहीं होगा। नहीं होगा। ये अहम बात है, ये नोट करें अपने पास। जी बाजी। ठीक है, बास टीचर्स भी मिस्टेक निकाल देते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ता और काफ में उन्हें लगता है सिफत लाजमा है, लाजमी सिफत है। लेकिन ये कब होगी? जब साकिना होंगे। मुतहरिका में उलमा कहते हैं कि ता और काफ में हम्स नहीं आता। बाज उलमा कह देते हैं कि आता है, लेकिन जो राजे राय है उसमें यह है कि ता और काफ जब मुतहरिक होंगे तो उसमें हम्स नहीं होता। नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है। मिस ये मजमुआ तो फासहु शख्सन सकत है, तो बाकी सब सिर्फ काफ और ता की बात होगी, या बाकी को भी हम इसी नहीं तरह नहीं, पढ़ेंगे बाकियों जैसे के काफ और नहीं, ता? बाकियों का नहीं, सिर्फ ये काफ और ता की बात हो रही है। फहतहु शख्सुन सीन की कहानी अलग है, वो हर सूरत में उनकी हम्स होंगे उसमें। ठीक है, लेकिन काफ और ठीक है। ता जरा से डिफरेंट है। ठीक है। ठीक हो गया? यहाँ तक की कहानी कुछ समझ आई? जी जी। बाजी। ठीक है। तो ये कुछ इजाफी बातें थी जो मैंने साथ बताई हैं। तो याद रखने का काम फकत क्या है? फहत्तहु शख्सुन सकत, ये हरूफ हम्स है। इन हरूफ में हम्स पाई जाती है। और बाकी हरूफ में कौन सी सिफत पाई जाती है? जहर। 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 अच्छा, जिन हरूफ में सिफत हम्स हो उनको कहते हैं महमूसा। महमूसा। क्या कहते हैं जिन हरूफ में सिफत हम्स हो? महामूसा। महमूसा। ठीक है, जिन हरूफ में सिफत हम्स होगी उन्हें क्या कहेंगे? महमूसा। महमूसा। और जिनमें जहर होगी उनको क्या कह देंगे? मजहूरा। मजहूरा। जहर मजहूर। ठीक है, जहर से मजहूरा। मिस एक दफा लफ्ज लिखते हैं फिर दोबारा बता। हाँ, ये मैं साथ साथ लिख रही हूँ, बोर्ड हम पे शोर है। मजहूरा। जिन जिन हरूफ में सिफ्त हमसो हो उन्हें मखमूसा कहते हैं। हाँ, जिन हरूफ में सिफत हमसो ने महमूसा कहते हैं। जैसे फा महमूसा है, हा महमूसा है, सा महमूसा है। ठीक है, हा महमूसा है। तो ये इन हरूफ का नाम महमूसा है और सिफत का नाम हम्स है। ठीक है, सिफत का नाम हम्स है और हरूफ का नाम मखमूसा। महमूसा। महमूसा। ठीक है, सिफत हम्स और हरूफ महमूसा। 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 सिफत हम्स, हरूफ महमूसा। 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 और मजमुआ क्या है? फहसहु फहश शख्सुन सकत। 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 फहसहु शख्सुन सकत। शाबाश। और सांस के बंद होने को क्या कहते हैं? जहर। 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 क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों के लिए टाइप भी कर इनके दूंगी। हुरूफ, इनके हुरूफ का भी बता दें क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा। जी, जहर वाले किनका? हुरूफ को क्या बोलते हाँ, हैं? जहर वो वाले। हाँ, सांस बंद होने को कहते हैं सिफत जहर। सांस बंद होने को क्या कहते हैं? सिफत सिफत जहर। सिफत और उनके जहर। हुरूफ हाँ, हरूफ को कहते हैं हरूफ मजहूरा। मजहूर। मजहूरा। ठीक है, हरूफ मजहूरा। 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 दोबारा बताएं, सांस बंद होने को सिफ्त हाँ, सांस बंद होने को सिफत जहर। सिफ्त जहर। और हाँ, सांस बंद होने को सिफत जहर कहते हैं और हरूफ का नाम है मजहूरा। ये देखिए, मैंने लिख के भेजा है ग्रुप में, देखें जरा स्क्रीन को देखें। हम्म मैंने ये नहीं लिखा सांस बंद और जारी, वो मैंने कहा आप लोगों को याद हो गया होगा। सांस के लिहाज से जो है, अगर सांस जारी होगी तो सिफत को क्या कह देंगे? सिफत है हम्स। हम्स। हम। हम्स। हरूफ, हरूफ को क्या कहेंगे? हरूफ है हाँ। हाँ, महमूसा। मासूरा।
हाँ, महमूसा क्या कहेंगे मूसा। हुरूफ है? सॉरी सॉरी, मामूसा। सॉरी। महमूसा, फिर से मामूसा। हुरूफ है? महमूसा। 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 और इनका मजमुआ क्या है? وحثه हशुन سكت सुन सकत। हाँ जी, फहत्तहु शख्सुन सकत। सकत। फहत्तहु शख्सुन सकत क्या है? फहसहु حثه शख्सुन सकत। हाँ जी, और सांस बंद होने को क्या कह देंगे? सिफत है जहर। जहर। और हुरूफ का क्या नाम है? हुरूफ है मजहूरा। مجهول मजबूरा। याद हो गई यहाँ तक की कहानी? जी हम्म, मजबूर थोड़ा सा और रट्टा लगाना पड़ेगा बाद में। हाँ, मैं इंशाल्लाह इसकी ऑडियो भी भेज दूंगी ताकि आप लोगों को रट्टा लगाने में आसानी हो। चले, अगली कौन सी सिफत है आवाज के लिहाज से? अगली कौन सी सिफत है आवाज के आवाज लिहाज से। आवाज आवाज के के लिए लिहाज से? हमने क्या कहा था? तीन बातें होंगी, या तो आवाज बंद होगी जारी होगी, दरमियानी होगी दरमियान या बंद होगी। शाबाश, आवाज या तो जारी होगी, या दरमियानी होगी, या या फिर बंद होगी। या बंद होगी। बंद होगी। शाबाश। आवाज बंद को कहते हैं शिद्दत। देखें कितना सख्त लफ्ज है, शिद्दत। आवाज बंद होने को क्या कहते हैं? शिद्दत। 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 ठीक है, आवाज बंद होने को क्या कहते हैं? शिद्दत। शिद्दत शिद्दत। आवाज दरमियानी होने को कहते हैं तवस्सुत। तवस्सुत। ठीक है, तवस्सुत का वर्ड वस्त से निकला है। वस्त किसको कहते हैं? दरमियानी दरमियाना। को। दरमियाना। ठीक है, सिफत तवस्सुत यानी जिन हरूफ में आवाज कैसी होगी? दरमियानी दरमियानी। होगी। दरमियानी होगी। और आवाज जारी को कहते हैं रिखवत। ठीक है, रिखवत क्या कहते हैं? रिखवत। रिखवत। देखिए रिख, रिख। रिख। ठीक है, खुद ही बता रही मेरे अंदर आवाज आ रही है, रिखवत। ठीक है, सो रिख रिखवत में क्या होती है आवाज? जारी जारी रहती रहती है। है। जारी। तवस्सुत में दरमियानी। तवस्सुत में दरमियानी। दरमियानी। और शिद्दत में बंद। बंद हो जाती हो। तो आवाज जारी को क्या कह देंगे? रिखवत रिखवत। रिखवत। दरमियानी को क्या कह देंगे? तवस्सुत। बंद को क्या कह देंगे? शिद्दत। शिद्दत शिद्दत। शिद्दत। ठीक है, दोबारा से। अच्छा जी, अगर आवाज जारी होगी तो क्या कह देंगे? रिखवत। 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 ठीक है, सिफत क्या होगी सिफत से? रिख रिखवत। सिफत क्या रिखवत। होगी सिफत से? रिखवत। रिखवत हाँ जी, जिन हुरूफ में ये सिफत होगी उनको कहेंगे हुरूफे रिखावा। हुरूफे रिखावा क्या कह रिखा। देंगे? रूफे रिखावा। रिखवा हाँ जी, जिन हुरूफ हरूफ के अंदर ये सिफत होगी उन्हें क्या कह देंगे? हुरूफे रहा। रिखा रिखावा। 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 रिखावा क्या कह देंगे? रिहावा। रूफे रिखावा। हुरूफे रिखावा। ठीक है, आवाज जारी होने को क्या कहते हैं? रिखवत रिखवत और रिखवत। आवाज जारी होने को क्या कहते हैं? रिखवत। रिखवत रिखवत। जिन हुरूफ में ये सिफत होगी उन हुरूफ का क्या नाम होगा? रूफे रिखावा। रिखावा। शाबाश। आवाज दरमियानी को क्या कहते हैं? तवस्सुत। तवस तवसत। ये सिफत तवस्सुत। आवाज दरमियानी की सिफत का क्या नाम है? सिफत तवसत। सिफत तवस्सुत। जिन हुरूफ में सिफत तवस्सुत होगी उन्हें कहा जाएगा मुतवस्सिता। मुतवस्सिता। ठीक है, मुतवस्सिता। जी, राबिया वालों की मेमोरी आ रही होगी। हाँ जी, पिछली गर्मी में पढ़ा जी था, जी याद है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। सो जिन हरूफ में आवाज दरमियानी होगी सिफत का क्या नाम है? तवसत तवस्सुत। तवस्सुत। और हरूफ का क्या नाम है? मुतवस्सिता मुतवस्सिता। मुतवस्सिता। हरूफ का क्या नाम है? मुतवस्सिता मुतवस्सिता। हाँ, ये गिने चुने पांच हरूफ हैं बस। लिन उमर, लिन का मतलब होता है नरम हो जाओ। सो लिन उमर, उमर नरम हो जाओ। सो इन हरूफ का क्या मजमुआ है? लिन लिन उमर। लिन। लिन उमर क्या मजमुआ है? लिन उमर। लिन अब उमर। लिख देना। हाँ, ये मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ साथ साथ पे, अच्छा लिन उमर। अच्छा स्क्रीन पे। लिन हाँ, उमर। लिन उमर। ठीक है, टाइप करके आइन लिखिए। मीमरा। हाँ, यस, लाम नून आइन मीम अच्छा रा, लिन लाम उमर। नून आइन मीम रा। मिस लेन उमर के क्या मतलब है?
हाँ, लिन का मतलब होता है नरम हो जाओ। उमर यानी उमर, लिन उमर, उमर नरम हो जाओ। ये हर मजमूए का कोई ना कोई माना है। अगर मूड हो ना कि हर मजमूए का हमें माना मालूम पड़े तो मुझे बताइएगा, वो एक किताब है उसमें लिखे हैं, तो वहां से याद कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बाजी सीखना है। ठीक है, मुझे याद कराइएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कि हमें याद हो जाएगा मजमूए, फिर इंशाल्लाह इनके माना बताऊंगी, ठीक है। जी बाजी। अच्छा, फिर आवाज बंद होने को क्या कहते हैं, सिफत का क्या नाम है? शिद्दत। सिफत शिद्दत। क्या नाम है सिफत? शिद्दत। 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 जिन हरूफ में सिफत शिद्दत होगी उनको कहा जाएगा हरूफ शदीदा। शदीदा। हरूफ शदीदा। हरूफ शदीदा, शाबाश। जिन हरूफ में आवाज बंद होगी उन्हें क्या कहा जाएगा? हुरूफ हरूफ शदीदा। शदीदा। हरूफ शदीदा। और सिफत का क्या नाम है? शिद्दत। 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 सिफत शिद्दत। ये भी थोड़े से ही हरूफ हैं। जिद, ये हमजा है, ठीक है, अलिफ नहीं है। जिद, कतिन, काफ तो, काफ का, और बकत। अजिद कतिन बकत। अजिद अजिद कतिन कतिन बकत। बकत। अजिद कतिन बकत। ठीक है, ये अलिफ नहीं मिस है, ये हमजा है। रिखावा, मिस रिखावा के हरूफ कौन से हैं? बाकी सारे हरूफ, ठीक है। जो लिन उमर है और अजिद कतिन बकत के अलावा जितने हरूफ हैं वो सारे के सारे सिफत से उनके अंदर रिखावा पाई जाती है, ठीक है। अजिद कतिन बकत। चलिए इधर से कहानी एक दफा रिवाइज कर देता हूँ, फिर आप लोगों को उम्मीद है याद हो जाएगा इंशाल्लाह काफी हद तक। आवाज जा रही होने को अच्छा, क्या मैंने कहते ना, हैं? जी जी। मैंने जरा निकलना है क्लास से, हाँ हाँ, बस तो आगे मैं नहीं इस पढ़ाना। इसकी रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ ठीक है, बस ठीक है। पढ़ाऊंगी तक आगे इंशाल्लाह कल देखेंगे। चले, ठीक आवाज है, जा रही होने को अस्सलाम क्या वालेकुम कहते हैं? रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाल होने को रिख्वत। रिख्वत कहते हैं। रिख्वत कहते हैं। जिन रिख्वत। हरूफ में सिफत रिख्वत होगी उनको क्या कहा जाएगा? हरूफ रिखावा। रिख्वत रिखावा। हरूफ रिखावा। आवाज दरमियानी होने को क्या कहते हैं? सिफत तवस्सुत। तवस्सुत। तवसुत। हरूफ का क्या नाम है जिन हरूफ में तवसुत होगा? मुतवस्सिता। मुतवस्सिता। हरूफ मुतवस्सिता, शाबाश। इनका मजमुआ क्या है? लिन उमर। लेना उमर। लिन उमर। आवाज के बंद होने को क्या कहते हैं? सिफत का नाम? शिद्दत। सिफत शिद्दत। शिद्दत, शाबाश। सिफत शिद्दत। वो हरूफ जिनमें सिफत शिद्दत होगी उनको क्या कहेंगे? हरूफ हरूफ अजीद शदीदा। हरूफ शदीदा। शदीदा। और इसका मजमुआ क्या है? अजीद अजीद कतिन कतिन बकत। अजिद कतिल बकत। ये देखिए नोट्स में से भी एक दफा देख ले जो मैंने लिख के भेजे। चलें, सांस के लिहाज से अगर सांस जारी होगी तो सिफत का क्या नाम है? सिफत हम्स। हम्स। सिफत हम्स। वो सिफत हम। हरूफ जिनमें सिफत हम्स है उनको क्या कहते हैं? हरूफ महमूसा। हरूफ महरूस। मजमुआ क्या है? फहस फहस्बु शख्सन शख्सन बकत। सकत। हाँ जी, फहस्सहु शख्सुन सकत। 5 दफा जरा पढ़ें। फहस, ये मुश्किल मुश्किल लग रहा है याद फहस्बु नहीं मुझे। शख्सन बकत। फहसुन शख्सुन सकत। फहस्बु शख्सन सकत। सकत। फहस्बु फहसुन शख्सन। शख्सुन सकत। फहस्बु फहसुन शख्सन। शख्सुन सकत। हाँ जी, सहु फहस्सहु शख्सुन सकत। सकत। फहस्सहु शख्सुन सकत। शख्सुन सकत। फहसहु शख्सुन। सहु आवाज, शख्सन। हाँ, सांस बंद होने को क्या कहते हैं? सिफत जहर। सिफत जहर। जहर। जिन हरूफ में सिफत जहर होगी उनको क्या कहा जाएगा? हरफ मजबूरा। मजबूरा। तो फहस्सहु शख्सुन सकत के अलावा बाकी जितने हरूफ हैं उनके अंदर कौन सी सिफत पाई जाती है? सिफत सिफत जहर। जहर। सिफत जहर पाई जाती है, शाबाश। जहर। फिर है आवाज के लिहाज से, आवाज अगर जारी होगी तो सिफत का क्या नाम है? रिख्वत। रिख्वत। रिख्वत, शाबाश। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उन हरूफ को क्या कहा जाएगा? हरफ हरूफ रिखावा। रिखावा। हरूफ रिखावा, शाबाश। फिर आवाज दरमियानी होने को क्या कहते हैं? सिफत तवस्सुत। सिफत सिफत तवस्सुत। तवस्सुत। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उनको क्या कहा जाएगा? हरफ मुतवस्सित। हरूफ मुतवस्सिता, मुतवस्सिता। शाबाश। और इनका मजमुआ क्या है? लिन उमर। लिन इन उमर। उमर। ठीक है, आवाज की बंद होने को क्या कहते हैं? सिफत शिद्दत। शिद्दत। सिफत शिद्दत। शिद्दत। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उनको क्या कहा जाएगा? हरफ शदीदा। हरूफ शदीदा। और इसका मजमुआ क्या है?
अजिद अजिद कतिन कतिन बकत। बकत। अजिद कतिन बकत। अजिद कतिन बकत। शाबाश। चलिए यहाँ तक इंशाल्लाह काफी है।